आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुबंध को सरकार ने बढ़ा दिया है, विस्तार कर दिया है और इसके लिए बाकायदे आदेश जारी कर दिए हैं। पूरा आदेश आपको दिखाऊंगा कितने दिन के लिए ये विस्तार बढ़ाया गया है। तो आपको बता दें 3 महीने के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुबंध को और बढ़ा दिया गया है, यानी आपको रिन्यूअल कराना नहीं पड़ेगा, नए अनुबंध के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उसी अनुबंध का विस्तार जो है सरकार ने यहाँ पर 3 महीने आगे तक के लिए कर दिया है। क्यों ऐसा करना पड़ा सरकार को? क्योंकि आपको बता दें सरकार जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा को लेकर एक पोर्टल तैयार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, और इस पोर्टल के माध्यम से तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की जाएगी। और दोस्तों क्योंकि अभी इस पोर्टल पर काम चल रहा है और इसी बीच में आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध समाप्त हो रहा था, तो उसको लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि जब तक ये पोर्टल चालू नहीं हो जाता, काम नहीं करने लगता, तब तक के लिए ये आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुबंध का विस्तार किया जाता है। तो आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुबंध में विस्तार किया है। हालांकि ये विस्तार कुछ महीनों के लिए किया गया है, लेकिन अगर तब तक भी पोर्टल चालू नहीं होगा तो और आगे भी सरकार इस अनुबंध का विस्तार कर सकती है। चलिए सीधे पूरा आदेश दिखाते हैं। एक अखबार ने भी पूरी खबर को कवर किया है, तो अखबार क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां पर सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत हरियाणा कौशल सेवा सुरक्षा एक पोर्टल बनाया जा रहा है HRKNL के नाम से। और इस पोर्टल का काम यही रहेगा कि तमाम अस्थायी, चाहे आप आउटसोर्स में हो या किसी और में भी, अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा करना इस पोर्टल का काम रहेगा। इसमें पूरे आउटसोर्स कर्मचारियों के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ इस पर काम तेजी से चल रहा है। लेकिन उसी बीच जो अनुबंध खत्म हो रहा था उसका विस्तार जो है सरकार ने कर दिया। चलिए सीधे आपको आदेश दिखाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी जगह ये वीडियो पहुंच सके। साथियों देख लीजिए, बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिली है। आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 2 कर्मचारियों की अनुबंध अवधि जो है वो 3 महीने बढ़ा दी गई है। आदेश भी जारी हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको आदेश भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये पूरा आदेश यहाँ पर देखिए। इसको हमने, हालांकि ये इंग्लिश में आदेश है, लेकिन आपके लिए हमने इसको हिंदी में जो है ट्रांसलेट किया है। तो पूरा आदेश आपको मैं हिंदी में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अखबार ने क्या कुछ लिखा है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ कहा गया है। हरियाणा सरकार ने जो है हरियाणा सरकार ने आउटसोर्स पॉलिसी के तहत अब ये कब तक के लिए अनुबंध बढ़ाया है वो जरा जान लीजिएगा। क्योंकि हरियाणा में सेवा सुरक्षा पोर्टल भी जारी किया गया है, जिसके जरिए आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा की बात कही जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके कार्यकाल में 3 महीने का और विस्तार कर दिया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के अंतर्गत स्वीकृत पदों के समक्ष विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में लगे कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 30 जून 2026 यानी 3 माह तक अथवा सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 का पोर्टल क्रियाशील होने तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। आपको यहाँ पर मैं अगर सरल भाषा में बता दूं तो दरअसल जो हरियाणा सरकार है वो एक सेवा सुरक्षा अधिनियम जो है 2024 लेकर आई थी। और इस सेवा सुरक्षा अधिनियम के तहत जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनकी नौकरी को सुरक्षा देने के लिए हरियाणा में जो है हरियाणा कौशल सेवा सुरक्षा पोर्टल जो है जारी किया जा रहा है, उस पर काम चालू है। तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता और जब तक पोर्टल जो है अपना काम नहीं करने लगता, तब तक के लिए जो है ये हरियाणा में लगे हुए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अनुबंध को बढ़ा दिया गया है। अधिकतम अभी इसे 3 माह यानी 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है, या फिर अगर उसके पहले पोर्टल काम करने लगता है तो उसके पहले ये आदेश जो है वो ऑटोमेटिक यानी अपने आप निरस्त हो जाएगा। लेकिन अगर पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा तो 30 जून तक के लिए अधिकतम अभी अनुबंध आउटसोर्स कर्मचारियों का बढ़ा दिया गया है। आगे जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है सरकार और इस अनुबंध को और बढ़ा दे। अब यहाँ पर देखिए मुख्य सचिव, यहाँ देख सकते हैं मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में जारी एक पत्र में कहा गया है कि इससे पहले इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 30 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई थी। यानी इसके पहले भी 30 मार्च तक यानी इसके कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि बढ़ा दी गई थी, लेकिन क्योंकि 30 मार्च तक पोर्टल का काम पूरा नहीं हो पाया था तो अब एक बार फिर से इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। अगर 30 जून तक मान लो काम पूरा नहीं होता तो फिर आगे भी इसको सरकार बढ़ा सकती है। इस संबंध में हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा 25 मार्च 2025 को जारी ज्ञापन में ही दी गई शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा आदेश है, यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर ये पूरा आदेश मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आदेश है ये 8 मई 2026 को ही जारी कर दिया गया था कि 3 माह अनुबंध जो है वो बढ़ाया जाता है। तो ये इस आदेश को हमने हिंदी में कन्वर्ट किया है। ये दो पेजों में ये आदेश है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 पेजों में आदेश है, इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पर आपको हिंदी में आदेश बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हरियाणा सरकार मानव संसाधन विभाग, यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 8 मई 2026 को यह आदेश जारी हुआ है। और यहाँ पर हरियाणा के सभी विभाग, सभी जिलों के लिए यह आदेश है। यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा के सभी विभाग प्रशासनिक सचिव, हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा में सभी प्रबंध निदेशक, हरियाणा के सभी संभागीय आयुक्त, रजिस्ट्रार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, हरियाणा के सभी उपायुक्त और उप विभागीय अधिकारी, मतलब पूरे हरियाणा के लिए ये आदेश जो है लागू हुआ है। आप कहीं भी अगर आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, किसी भी विभाग में, किसी जिले में, तो आपका जो अनुबंध है वो बढ़ चुका है और 30 जून के बाद भी और भी बढ़ सकता है। यहाँ देखिए विषय क्या कुछ लिखा है। आउटसोर्सिंग नीति के भाग 2 के अंतर्गत अनुबंध की अवधि के अस्थायी विस्तार के संबंध में यहाँ पर देख लीजिए आदेश में क्या कुछ दिया गया है। यहाँ देखिए, मुझे आपका ध्यान सरकारी निर्देश संख्या दिनांक 10 दिसंबर 2025 की ओर आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है, जिसके द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत भाग 2 कर्मचारियों की संविदा अवधि 30/3/2026 यानी 30 मार्च 2026 4 महीने तक बढ़ा दी गई थी। इसके पहले 4 महीने के लिए बढ़ाई गई थी। सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार किया है और विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों आदि में आउटसोर्सिंग नीति के भाग 2 के तहत नियुक्त कर्मचारियों की संविदात्मक नियुक्ति को 1 अप्रैल 2026 से, क्योंकि 30 मार्च को एक समाप्त हो गया था, तो अब 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 कुल 3 महीने तक या सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 पोर्टल के संचालन में आने तक, जो भी पहले हो जाए, चाहे पोर्टल पहले चालू हो या फिर ये 30 जून तारीख पहले आ जाए, जो भी पहले हो, बढ़ाने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि HKRNL के दिनांक 25/3/2025 के ज्ञापन संख्या में निर्धारित सभी शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। निर्देशों को सभी संबंधित पक्षों के संज्ञान में लाया जाए ताकि इनका कड़ाई से पालन किया जा सके। यहाँ पर देखिए, आपका विश्वसनीय हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव। चलिए साथियों, अब दूसरा आदेश आपको दूसरा पेज दिखाते हैं। तो इस पेज में यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर विभाग, बोर्डों, निगमों, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर ही, विभाग, बोर्डों, निगमों द्वारा HKRNL के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मचारियों की अनुबंध अवधि के विस्तार के संबंध में हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग हरियाणा, यहाँ पर कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 10/12/2025 को इसी कार्यालय द्वारा जारी पत्र का संदर्भ लें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। सूचित किया जाता है कि विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL के माध्यम से तैनात कर्मियों की संविदात्मक नियुक्ति की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई है। सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार किया है और HKRNL के माध्यम से सभी विभागों, सभी बोर्डों, निगमों आदि में तैनात कर्मचारियों की संविदात्मक नियुक्ति को 30 जून 2026 तक या सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 पोर्टल के संचालन में आने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का निर्णय लिया है, बशर्ते HKRNL के ज्ञापन संख्या दिनांक 25 मार्च 2025 में निर्धारित सभी शर्तों का पालन किया जाए। यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है। तो यहाँ पर साथियों, ये आपको बड़ा आदेश मैंने दिखा दिया है, जहाँ पर अब 30 जून तक जो है यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों का विस्तार जो है वो कर दिया गया है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर उसके पहले हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल जो नौकरी सुरक्षा को लेकर सरकार जारी कर रही है, अगर वो संचालित हो जाता है तो फिर जो है ये अनुबंध उसी समय तक के लिए है। अगर संचालित नहीं हो पाता 30 जून के पहले तक, तो 30 जून तक जो है इनका अनुबंध बढ़ा दिया गया है। अगर साथियों यहाँ पर उम्मीद बताई जा रही है कि अगर ये 30 जून तक भी पोर्टल संचालित नहीं होता तो आगे भी अनुबंध बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर ये मैं बता दूँ, जोड़ शोर से सरकार इस पर काम कर रही है। हो सकता है 30 जून के पहले हरियाणा में जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को लेकर ये पोर्टल काम करने लगे और चालू हो जाए। चलिए मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको इसी पेज, इस चैनल पर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।